हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं MCC पे और आपकी IPU के। आप सभी जानते हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो भी जो अपलोड की थी उसमें भी सर ने बताया था काफ़ी स्टेट्स के और सेंट्रल के काउंसलिंग के जो अपडेट आ चुके हैं। और ऐसे में आप लोगों का MCC पे अभी कुछ टाइम पहले एक और अपडेट आया है फॉर CW कैंडिडेट्स एंड फॉर PWD कैंडिडेट्स। सो CW कैंडिडेट्स जानते हैं, CW कैंडिडेट्स वो होते हैं चिल्ड्रन ऑफ विडोज़, जो आर्मी पर्सन होते हैं, आर्मी फोर्स के लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको इस काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना होता है। बेसिकली दिल्ली की काउंसलिंग होती है। दिल्ली की आप सब लोग जानते हैं कि जो दिल्ली की आप लोगों के कॉलेजेस हैं उसमें आप MCC के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हैं, IPU की काउंसलिंग करते हैं। और साथ साथ आप लोग जो दिल्ली में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दैट्स हमदर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी डीम्ड की यूनिवर्सिटी है। बाकी आपके गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जिसके थ्रू आप लोग MCC के थ्रू जाएंगे और IPU के थ्रू जाएंगे। तो हम लोग उसी की बात करेंगे। आप लोगों को देखिए, जो आर्म फोर्स के थ्रू जाना चाहते हैं कैंडिडेट, जिनके मदर फादर जो आर्मी में होते हैं, आप उनके थ्रू जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को दिल्ली का ये फॉर्म जो है वो पहले फिल करना होता है ताकि आप लोग CW कोटा के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर आप लोग अभी अप्लाई नहीं करेंगे इसके लिए तो आप लोग आगे जाके CW कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो बेसिकली जो दिल्ली की वेबसाइट है, ये नोटिस जो है वो आपका दिल्ली की वेबसाइट पे भी आता है, MCC की वेबसाइट पे भी आता है। करंटली ये हमने जो यहाँ पर है वो MCC की वेबसाइट पे आया हुआ है, लेकिन साथ साथ में हम आपको दिल्ली की वेबसाइट भी दिखा देते हैं। दिल्ली की जो वेबसाइट है दैट्स fmsc.du.ac.in, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है पोर्टल पे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें देखिए प्रायोरिटीज़ होती हैं। जो आपके आर्मी फोर्स के पर्सन होते हैं इनमें प्रायोरिटीज़ होती हैं, 1 to 9 प्रायोरिटी तक होता है। सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रायोरिटी तक होता है। तो ये जो है यहाँ से आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है, उसका हम आगे बात करते हैं। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं। यहाँ पे जा कर के आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस पे आप लोगों का ये लिंक है, इस पे आप लोगों को अप्लाई करना है। आप लोगों का जो लिंक अभी एक्टिव नहीं है वो इस वजह से नहीं है क्योंकि लिंक कल से एक्टिव होगा मॉर्निंग 10 AM से, और लास्ट डेट जो है वो आपकी 4 अगस्त अप टू 5 PM, यानी कि इवनिंग तक आप सभी लोग कर सकते हैं। अब इसके देखिए पार्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम कोई भी वीडियो बना देते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में आता है कि मैम हाउ टू फिल द फॉर्म। सो बेसिकली इसमें कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल्स करनी होती हैं, सेकंड में आप लोगों को रिजर्वेशन की डिटेल, दैन एजुकेशन की डिटेल, अपने नीट के स्कोर कार्ड की डिटेल जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, और फिर आपकी प्रायोरिटीज़ वो लोग पूछते हैं कि आप किस प्रायोरिटी में आते हैं। आपने जो प्रायोरिटी मेंशन की है उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। जब आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं देन पेमेंट करनी होती है। इस तरीके से आप लोगों को अपना पूरा फॉर्म जो है वो फिल करना होता है स्टेप बाय स्टेप। और हम हमेशा बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, हमेशा अपने फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि क्या होता है ID क्रिएट होती है, पासवर्ड तो आप लोग खुद बनाते हैं, वो ID आप लोग हमारे पास काफ़ी आते हैं कि हम ID खो गई, ID नहीं मिल रही, ID हमें ध्यान नहीं है। तो ये कोई बात नहीं होती है, आप लोग अपने पास उसको मेंशन करके रखिएगा ताकि वो आप लोगों के पास पहले से रहे। सो ये है आपका CW कोटा का। इसमें डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो सबके डॉक्यूमेंट्स देखिए अलग अलग होंगे, क्योंकि प्रायोरिटी सब लोगों की अलग है तो डॉक्यूमेंट भी सब लोगों के अलग होंगे। और यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है, 32 पेज का है। इसमें सारी प्रायोरिटी इन लोगों ने क्लियर की हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% दिल्ली कोटा, ये आप लोग इसके लिए जाते हैं। और ऑनलाइन जो फॉर्म के चार्जेस हैं वो रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरीज हैं उनके 1000 होंगे। जो आप लोगों की जर्नल हैं, OBC हैं, EW हैं, इनके 1500 फॉर्म के चार्जेस आप लोगों के रहने वाले हैं। बाकी उन्होंने यहाँ पे मेल एड्रेस दिए हैं, डिटेल्स दी हैं। और आप लोग जानते हैं PCV में कैंडिडेट्स के पास 50% होने चाहिए, ये इन्होंने दिया है। इस पूरे प्रोस्पेक्टस में आप जाके सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और देखिए रही सीट मैट्रिक्स की बात, फीस की बात, तो सीट मैट्रिक्स आपकी चॉइस फिलिंग होने से, MCC में तो चॉइस फिलिंग होने से 1 और 2 आवर पहले आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स होती है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर की जाती है। फीसेस जो होती हैं, जब आप लोग चॉइस फिलिंग लगाते हैं तो फीसेस आपको वहीं पे शो होती हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जब कल लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला, तो आप लोगों को इस पे जाके, पोर्टल पे फर्स्ट लिंक है, इस पे जा करके आप लोगों को अपना अप्लाई कर देना है काउंसलिंग के लिए, जिससे आप CW कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इट्स ओनली फॉर आर्मी फोर्स कैंडिडेट जिनके मदर फादर जो है वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने आर्मी में वर्क किया हुआ है, उन लोगों के लिए प्रायोरिटी वाइज है।
और हाँ, ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं एमसीसी पे ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सेम नोटिस में आया हुआ है सीडब्ल्यू एंड पीडब्ल्यूडी। तो आप लोग जानते हैं आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो पीडब्ल्यूडी से भी कैंडिडेट जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उसके थ्रू भी कैंडिडेट जाते हैं। तो आप लोगों का जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है, जो सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे शो करते हैं, इन सेंट्रल लिस्ट में से आप लोगों का ये जो सर्टिफिकेट होता है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए। तो ये सेंट्रल लिस्ट है न्यू दिल्ली का, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, राजस्थान, 4 पेज की है। इसमें आपके मोस्टली स्टेट जो है यहाँ पे वो कवर हो जाते हैं। आपकी जो होनी चाहिए वो इनमें से ही किसी स्टेट से आप लोगों के पास, सबके पास होनी चाहिए। जो आप लोगों की वो लिस्ट होती है, जो आप लोगों का लेटर बनता है पीडब्ल्यूडी का, वो आप लोगों का इनमें से किसी में होना चाहिए। थर्ड अब हम लोग बात करेंगे आईपीयू की काउंसलिंग के बारे में। आप सब लोग जानते हैं, अभी देखिए हम वैसे भी एमसीसी की बात कर रहे हैं, तो आईपीयू में आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है पहले हो गए थे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे जा करके। एमबीबीएस का कोड 103 है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो सेकंड पार्ट में वो कोड आता है, तो आप लोग उसमें एमबीबीएस का कोड याद रखना होता है। एमबीबीएस का कोड जब 103 है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है उन्हें फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है, बट जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है और वो आईपीयू के लिए जाना चाहते हैं, आईपीयू में जाने के आपका देखिए, आपने दिल्ली से 11th-12th की हो, डोमिसाइल आपका यही रहता है आईपीयू की यूनिवर्सिटी का। फॉर्म जो है वो 2 पार्ट में फिल होता है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो 1000 का होता है, पार्ट 2 जो 1500 का इस बार। तो आप लोगों को ही फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ओपन होने वाले हैं ये होंगे आपके 1 अगस्त से, यानी कि हाँ 1 अगस्त से मॉर्निंग 11 AM से 10 अगस्त तक आप लोगों की आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है चलेंगे। 9 डेज़ का लॉन्ग पीरियड आप लोगों को दिया गया है। इसमें आप लोगों को अपना फॉर्म फिल कर लेना है दोनों पार्ट का। जैसे ही पार्ट 1 डन होता है उसके तुरंत बाद ही 1 मिनट भी नहीं लगता है, सेकंड पार्ट आप लोगों का प्रोसीड आप लोग कर सकते हैं। जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट देखिए सबके अलग अलग लगते हैं। कैंडिडेट की अगर कोई कैटेगरी है, आप लोग जानते हैं अगर कैटेगरी होती है, स्पेशल कैटेगरी होती है, आप लोगों की SC ST हैं, आप OBC हैं, JKM, PWD, डिफेंस कोटा, EWS, आर्मी, तो इन सभी कैटेगरीज़ के लिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शो करता है कि आप लोग इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं पहले से अपने प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि अब काउंसलिंग के लिए टाइम नहीं बचा है। अब आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर्म जो है आप लोगों के डिक्लेयर भी हो चुके हैं काफ़ी स्टेट्स के, तो आप लोग उस टाइम ये नहीं बनवाएंगे, अभी से बनवा के अपना डोमिसाइल रिन्यूअल करवा के अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यूअल करा के अपने पास रख लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और बाकी यस, कोड की हमने बात कर ली है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। सभी स्टेट का, सभी एप्लीकेशन फॉर्म का बहुत सिंपल सिनेरियो रहता है कि पहले पर्सनल डिटेल्स फिल होती हैं। डिटेल्स थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं कि पहले पर्सनल डिटेल, देन एजुकेशन डिटेल, देन रिजर्वेशन डिटेल, देन आपके पेरेंट्स की डिटेल, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, ये डिटेल, कैटेगरी की डिटेल, नीट के कार्ड की डिटेल अप डाउन हो सकती है, लेकिन डिटेल्स ही रहती है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए पोर्टल पे क्या फॉर्मेट दिया गया है, कितना हाइट दिया गया है, कितना विड्थ दिया गया है, कितना केबी दिया गया है, क्या फॉन्ट दिया गया है, किस में अपलोड करना है। अदरवाइज़ आप उसके अतिरिक्त अपलोड करेंगे तो वो होगा ही नहीं, वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपकी काउंसलिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। बाकी यही अपडेट था। अब आप देखिए स्टेट्स की, सेंट्रल की काउंसलिंग की अपडेट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अब जैसे जैसे आप लोगों की अपडेट्स आती जाएंगी वैसे वैसे हमारे चैनल के थ्रू हम लोग आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म करते जाएंगे। जब तक के लिए आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, क्रॉलिंग में कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, इन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से सेल्फ काउंसलिंग भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट्स के रिप्लाई दे देगी। सो यस फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।